दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज आपका पावर ग्रीन टी विद अनूप गुप्ता शो में स्वागत है आप सभी का। खूबसूरत कप है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, लीडर को या लीडर कपल को लेके आते हैं जो अचीवर हैं, जो फाइटर हैं, जिनके अंदर लड़ने का एक जज्बा है, कुछ करने का जज्बा है और जिन्होंने अपने वक्त के साथ अपने आप को प्रूव किया है कि मैं ये काम कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, अगेंस्ट ऑल ऑड्स जाके तमाम। दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो भी लोग सक्सेस हुए हैं उनकी राह में परेशानियां नहीं थी। क्या ऐसा नहीं है कि उनके राह में कांटे नहीं, उनकी राह में फूल बरसाए गए थे और वो बड़े केक वॉक लेकर के उन्होंने सफलता पा ली? नहीं, परेशानियां उनकी भी लाइफ में थे, चैलेंजेस उनके भी डे टू डे लाइफ में थे, लेकिन उन्होंने फोकस हमेशा चैलेंजेस पे नहीं करके अपने डेस्टिनेशन और टारगेट पे किया, अपने ड्रीम पे किया और इसी कारण से वो सक्सेसफुल कहलाते हैं। तो ये लाइफ का एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो डिस्टिंग्विश करता है कि कौन व्यक्ति, ड्रीमर तो सब है। लोग पूछते हैं ना आप कितने बड़े ड्रीमर हैं, हर व्यक्ति ड्रीमर है, लेकिन उस ड्रीम को अचीव करने के लिए कितने लोग मेहनत करने को तैयार हैं, बाकी चीजों को ओवरलुक करके फोकस करने को तैयार हैं। ये बात हमें उन लोगों को अलग करती है आम लोगों से, और आम लोगों से खास बना देती है। तो ये जिस पावर ग्रीन टी शो में आपको जितने भी लीडर आपको सुनने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे वही हैं जो थे तो आम दुनिया में, लेकिन उनकी एक्टिविटीज, उनकी सोच, उनका डेडिकेशन, उनका कन्विक्शन, उनका कंसंट्रेशन उनको आम लोग से खास लोग में कन्वर्ट कर दिया। और अभी ये शुरुआत है, दिस इज जस्ट बिगिनिंग। तो हम आपको पावर ग्रीन टी में ऐसे, वो बोलते हैं ना कि अभी तो बस झांकी शुरू ही हुई है, हम उसमें आपको मिलवाने जा रहे हैं ताकि आज से 2 साल बाद, 5 years डाउन द लाइन, आप जब वो अपने पूरे खिले हुए रूप में जब आएंगे, अपने लीडरशिप के रूप में, अपने बिखरे हुए बिजनेस के रूप में, अपने सपनों की दुनिया में जीते हुए, तो आप उस समय कंपेयर कर पाएंगे कि जिस वक्त इन्होंने शुरुआत करी थी उनकी लाइफ उस वक्त कैसी थी और आज कैसी है। तो इसलिए भी हम ये मिलवाने का प्रोसेस चालू रख रहे हैं ताकि आप इजिली डिस्टिंग्विश कर सके कि उनकी लीडरशिप में, उनके व्यक्तित्व में, उनकी पर्सनैलिटी में, हर चीज में कितना बड़ा फर्क आया। तो दोस्तों आज हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि आज हमारे साथ एक प्लैटिनम कपल है और कपल का नाम है, जो बोलते हैं ना कि दिखने में ही खूबसूरत नहीं है, ऐसे भी स्मार्ट हैं और अंदर से भी बहुत खूबसूरत दिल के मालिक हैं। तो हम उनसे मिलवाना चाहते हैं। उनका नाम है माधवी मैम एंड प्रवीण सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर और मैम। सबसे पहले मैं अपने माता पिता को नमन करना चाहता हूं, उसके बाद मैं ईश्वर तथा अपने सभी गुरुजनों को नमन करना चाहता हूं जिनके चलते मेरा आज वजूद है। थैंक यू सर और मैम। सबसे पहले मैं अपने स्पॉन्सर श्री विशाल अग्रवाल सर को, संध्या मैम को और अपने ग्रेट अपलाइन मेंटर श्री उत्तम प्रकाश सर और प्रीति मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे मोदी केयर का बिजनेस को समझाया और बताया। आगे हम लोग कुछ बात करें उससे पहले मैं चाहूंगा कि अपने पार्टनर और मैडम माधवी मैम कुछ बोले, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। गुड मॉर्निंग सर एंड मैम एंड ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। और थैंक यू सो मच सर कि आपने इस पावर ग्रीन टी में मुझे इनवाइट किया, इस काबिल समझा। तो मैं आप सभी को, जितने मेरे अपलाइन हैं, मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने इस काबिल समझा है और मुझे इस शो में इनवाइट किया है। थैंक यू सो मच। और उसके बाद मैं अपने माता पिता को नमन करना चाहूंगी जिनकी वजह से मेरा आज वजूद है इस दुनिया में। मैं आप सबों को अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगी। मेरी लाइफ में क्या क्या उतार चढ़ाव आई और क्या क्या बदलाव आया, क्या क्या टर्निंग आई, किस तरह से मेरे लाइफ में इनका आगमन हुआ और मेरे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आई। ऐसे तो जीवन में की जिंदगी की जो किताब है वो काफी बड़ी है, लेकिन इन किताबों के कुछ लम्हे मैं आप सबों को अब शेयर करने आई हूँ। मेरा जन्म कोलकाता में हुआ था और मेरे एक फादर बिजनेसमैन थे।
मैं 3 भाई बहनों में बड़ी हूँ और इकलौती हूँ। बचपन से ही शौक था कि सपना देखना बचपन से बहुत ज्यादा शौक था, और जो मैं सपना देखती थी ना वो पूरे भी होते थे। और सपना देखना और पूरा होना ये मेरा एक लत सा था कि नहीं, मुझे सपना देखना है तो पूरा करना ही है, पूरा होना ही है, क्योंकि मम्मी पापा वो पूरा बचपन में कर ही देते थे ऑलमोस्ट। तो वो एक आदत सी थी। कहते हैं ना कि जो सब बचपन से लत हो जाता है, जो आदत बन जाता है, वो जिंदगी भर रह जाता है सपने देखना। तो ये मेरा बचपन से आदत था सपने देखने का। इसी तरह से मेरे लाइफ में अचानक सडनली बहुत चेंजेस आ गए, बहुत परिवर्तन हो गया। जो लड़की बहुत बचपन से पॉजिटिव थी, बहुत सपने देखा करती थी, चीजें करती थी, अचानक मेरी जिंदगी में बहुत परिवर्तन आया, एक टर्न आया। अचानक मेरे फादर जो थे, सभी को की जो फादर की छाया थी वो हम सभी के ऊपर से हट गई। उस समय जो लड़की सपने देखा करती थी, जो लड़की पाना चाहती थी, वो एडजस्टमेंट करना सीख गई, सपनों की दुनिया से एडजस्टमेंट करना सीख गई। बहुत ही जल्दी बड़ी हो गई। वो बचपन बिल्कुल ही भूल चुकी थी कि क्या होता है और सपने क्या होते हैं। धीरे धीरे उसको एडजस्ट, जो सपने थे उसको छोड़कर एडजस्टमेंट करना अपने लाइफ में आदत सी बना ली। और वो छोटी सी बच्ची बहुत जल्दी ही बड़ी हो गई धीरे धीरे। और नो डाउट मम्मी जो थी वो चीज पापा की कमी होने नहीं देती थी, हर एक चीज वो सोचती थी। पर कहते हैं ना कि माँ बाप में जो एक कमी एक नहीं रहे तो बहुत बड़ा वो मिसिंग रहता है। और उस पल को मैं बहुत नजदीक से समझी कि फादर या पेरेंट्स की एक कमी से भी नहीं होने से उस बच्चों को कितना प्रभावित होते हैं, कितना फेस करते हैं। पापा ने बहुत सारा प्रॉपर्टी छोड़ के गया था, फिर भी वो पापा की जो फादर की कमी थी ना वो कभी पूरी नहीं हो पाई। मम्मी बहुत कोशिश की, मैं बहुत संघर्षों के साथ मैं अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की। और हम पढ़ाई करते करते मैंने बहुत सारा टेक्निकली कोर्स किया। NIT से मैंने C++ किया, ICA से इंडस्ट्रियल अकाउंटिंग का कोर्स किया, और यहाँ तक मैंने ब्यूटिशियन का भी कोर्स शहनाज से किया। इसके बाद सपने तो देखना ही छोड़ दी थी, सपना होता क्या है। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे सिलसिला चलते रहा, और कंप्लीट होने के बाद मैं ICICI बैंक में इंटरव्यू दी, और मेरी वहां पर जाकर क्या जॉब लगा और मैं जॉब करने लगी। इसके बाद जॉब करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं जो मैं सपने देखती थी शायद सच हो सकते हैं। बड़ी हो गई थी, सेल्फ डिपेंडेंट हो गई थी, क्योंकि ये मेरे माइंड में सेट हो गया था फादर के जाने के बाद हर कोई को सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर मैं जॉब की, धीरे धीरे मेरी बातें फोन पे प्रवीण से होने लगी, क्योंकि ये हमारे रिलेटिव थे और हम लोग एक ही सेक्टर के थे। भले हम काफी दूर थे, ये मैं कोलकाता में थी, ये पटना में थे, पर इत्तेफाक से संजोग से हम लोग की बातें हो गई फोन पे, और हम लोग फोन पे ही बातें कर करके बहुत नजदीक आ चुके थे। और इसके बाद मैं इनको जानने लगी, पहचानने लगी। इनका नेचर काफी पॉजिटिव थिंकिंग का था, काफी ही पॉजिटिव, समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति लगते थे। मुझे एक फील हुआ, उस समय एहसास हुआ कि मैं कहीं ना कहीं इस बंदे के साथ, इस पर्सन के साथ मैं अपनी शादी के बाद एक फ्रीडम जिंदगी जी सकती हूँ, जो हर लड़की का सपना होता है कि शादी के बाद वो फ्रीडम जिंदगी जीना चाहती है। हर लड़की का वो सपना होता है। मेरे भी इसी तरह के सपने थे कि मैं शादी
जो मेरी मैरिज हो, मैं मैरिज के बाद भी अपने लाइफ में फ्रीडम जी सकूं, मैं जो जॉब करती हूँ वो कर सकूं, मैं अपने विचारों से अपनी विचार वहां पे रख सकूं। ये थिंकिंग मेरे अंदर था और मैंने इनको भी रीड किया और समझा कि ये मेरी नेचर से मिलता है, ये मुझे समझते हैं और मैं इनको समझने लगी। उसके बाद हमने अपने पेरेंट्स को बताया कि शादी के लिए, तो हमारे पेरेंट्स भी काफी ब्रॉड माइंडेड थे और समझदार सुलझे हुए थे। उन्होंने वे दोनों हमारे शादी के लिए राजी हुए, हमारी शादी हो गई। शादी के बाद मैं फुल टाइम हाउसवाइफ बनकर पूरी कंप्लीटली अपने फैमिली को देने लगी। उसके बाद हमारी 2 प्यारी सी फूल जैसी बच्ची हुई और बच्ची होने के बाद फिर मुझे लगा कहीं कहीं खाली जैसा लगा कि नहीं, मुझे कुछ तो करना अब चाहिए, बच्चे हो गए हैं तो कुछ तो करना चाहिए। मैं फिर अपना जर्नी, अपना जो सपना था मेरा बड़ा बड़ा, वो मैं देखना छोड़ी नहीं, सपने देखती रह गई। मुझे कुछ करना है, मेरी जो बड़े बड़े सपने हैं मुझे पूरा करना है। इसके लिए मेरा फिर वर्किंग वाला जर्नी मैं स्टार्ट कर दी और मैं एज ए स्कूल टीचर ज्वाइन की। स्कूल टीचर ज्वाइन करने के बाद वहां पर मेरी संध्या मैम के साथ मुलाकात हुई और वो बहुत अच्छी फ्रेंड और बहुत अच्छी कलीग बनी और हम लोग का फैमिली रिलेशन भी काफी अच्छा रहा। वहीं पर बोलते हैं ना कि सपने देखना, कहीं ना कहीं मैं अपना प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी और कि मेरा कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मेरी सपने पूरे होंगे, मैं अपने सपने को किस तरह से पूरी करूं, ये मेरे अंदर वो छुपा रहता था। और मैं सोचती थी कब मेरा सपना पूरा हो, कौन सा प्लेटफॉर्म मिलेगा कि जहां मेरी जो सपने पूरे हो सकते हैं। संध्या मैम ने वहां पर बताया और मैं उस समय इग्नोर करती थी, मुझे समझ में नहीं आता था उस वक्त। कहते हैं ना कि कायनात से भी बार बार बोली जाए वो वर्ड तो वो पूरी होती है। तभी वहां पर संध्या मैम ने मोदी केयर के बारे में बताया। मैं इस अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पा रही थी कि आखिर है क्या। फिर मैं मुझे बता, उस वक्त मैंने उतना टाइम नहीं दिया, मोदी केयर के बारे में समझा नहीं। पर एक चीज मेरे अंदर थी कि मैं बचपन से ही अच्छे प्रोडक्ट यूज करने की शौकीन थी। मैं जब भी प्रोडक्ट यूज करती थी ना तो अच्छा यूज करती थी, ब्रांडेड यूज करती थी, वरना नहीं करती थी। मुझे कितनी भी हालातें आ जाए मैं ब्रांडेड के सिवा यूज ही नहीं करती थी, मेरा वो ध्यान ही नहीं जाता था। तो फिर बस एक समय आया कि संध्या मैम बताई, मैं उस चीज को समझी नहीं। फिर एक समय आया और उन्होंने मीटिंग की बात की कि हमारा एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रहा है, आप प्लीज आइए। वहाँ 150 रुपए टिकट की चार्ज थी। मैं हिचकिचाई थोड़ा सा कि जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि मैं फैमिली में बिलोंग करती हूँ, फादर इन लॉ मदर इन लॉ सबके साथ रहती हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा सी लड़कियों के फ्रीडम थोड़ा सा है, फिर भी हो जाता है वो चीज। तो मैं फिर मैं गई, सोच कर चली गई। जिस दिन मैं मीटिंग में गई उस दिन काफी भीड़ थी वहां पर और मैं मीटिंग में थोड़ा लेट पहुंची। सारे काम सब चीज संभाल कर, क्योंकि स्कूल भी पढ़ा रही थी, घर भी देखना था, फैमिली भी देखना था, सबको खुश करते हुए चलना है। तो मैं इस मीटिंग में जब गई तो लेट पहुंची। वहां पे मुझे उत्तम सर मिले, क्योंकि टिकट की मैं बात कर चुकी थी कि आप संध्या मैम टिकट ले लीजिएगा, मैं जाऊंगी और मैं पहुंच जाऊंगी एनी हाउ, और मैं जो बोलती हूँ वो करती हूँ, कमिटमेंट जो मैंने बोला, वादा किया, वो मुझे एनी हाउ पूरा करना है, वो कुछ भी हो जाए। मेरी वो सिचुएशन थी कि मैं नहीं जा सकती हूँ, मैंने संध्या मैम को बोला था कि नहीं मैं आऊंगी, इसलिए मैं गई। और वहां पे जाने के बाद बहुत भीड़ लगा, उत्तम सर मुझे मिले, संध्या मैम से बात की, मैं तो बैठ गई हूँ, बहुत भीड़ है, सर मिलेंगे, उनको आप टिकट के पैसा दे दीजिएगा और आप आ जाइए। सर ने मुझे स्टेज से ही लेकर संध्या मैम के पास पहुंचाया और मैंने उसी समय टिकट का पैसा दिया और टिकट लिया और आ गई। फिर उसके बाद वहां पर मैं पहुंची, वहां बहुत सारी भीड़, बहुत ही गैदरिंग देखी और बहुत दिनों के बाद देखी।
तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ वहाँ पे, बहुत फीलिंग आई। और जितने मेरे अपलाइन है ना, उन सबका इनॉग्रेशन वहाँ पर हो रहा था, तो मैं वो चीज देखी। और वहाँ पर हमारी गुरु माँ सुरेखा मैम आई हुई थी, उन्होंने मीटिंग किया और उस मीटिंग में मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी आया कि कुछ तो अच्छा होगा मेरे लाइफ में। अब मुझे लगता है कि मेरा लाइफ कुछ चेंज होने वाला है, कुछ पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि सपना देखना जो था वो कभी मैं छोड़ी नहीं थी। हर वक्त हर पल मैं सपनों में जीती थी, जिससे सब बोलते भी थे तुम बहुत ज्यादा सपने देखती हो। तो वहां पे मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हुआ और बहुत ज्यादा मैं सोची कि नहीं, कुछ तो अच्छा होने वाला है। क्योंकि मैं हर एक प्लेटफॉर्म खोजती थी, कोई प्लेटफॉर्म मिले कि मेरा सपना कैसे पूरा होगा, मैं अपने सपने को कहाँ पे जी सकूंगी। तो धीरे धीरे ये सारा चीज होने लगा और उसके बाद मेरी मैंने वहां पर से घर गई और उससे फिर मैं अपने मंजिलें सोचती थी कि पूरा होना है, पूरा करना है। तभी तभी वो मेरे साथ, मैं फिर सोची कि घर पे आने के बाद मैं बहुत सोची कुछ तो अच्छा है। वहाँ मैम बोल रही हैं, इतना अच्छा से समझा रही हैं। एक वो हाउसवाइफ थी और उन्होंने बहुत ही जर्नी के बाद एक अचीवमेंट किया और काफी अच्छी जो लीडर के साथ साथ वो काफी मतलब रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं। वो चीज मुझे बहुत ज्यादा लगा। तो ये चीज मुझे लगा और मैं कभी भी सपने को देखते देखते कोशिश हमेशा रहता था कि कुछ करना है, सपने को पाना है। तो मैं कभी भी अपनी मंजिल को पाने के लिए ना नहीं भी मिले तो निराश नहीं हुआ। वहां पर मैं आगे बढ़ती थी और निरंतर मैं प्रयास करते जाती थी, मेरी कोशिशें होती रहती थी। और ये कोशिश का नतीजा है कि मुझे मोदी केयर जो है फल के रूप में मिला। इसे हम सबको समझना चाहिए कि हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, जिससे मंजिल जरूर मिल जाएगी। इन कोशिशों से को मैं कविता के रूप में कुछ बताना चाहूंगी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों में फिसलती है, मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना करता है, आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। रुकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलती नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई मुझमें, देखो और सुधार करो। जब कमी रह गई, जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो। कुछ किए बिना ही क्या जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। तो यहाँ पर मैं इस कविता के माध्यम से ये समझना चाहती हूँ कि मैंने बचपन से अभी तक कोशिश करते रहा, सीखने की चाह रहती रही कि मुझे सीखना है। कहीं भी मैं ये नहीं सोचती थी कि मैं सीख कर आई हूँ, मैं अनजान बन के ही रहती थी और कोशिश हमेशा मेरे लाइफ में चलता रहता। तो ये मेरी मैसेज है, कोशिश करने से मंजिल जरूर मिलती है। और मैसेज ये है कि मैं कहना ये चाहती हूँ कि हर वो हाउसवाइफ जो घर को संभालती है, वो ये पार्ट टाइम बिजनेस भी संभाल सकती है। यदि वो चाह ले, वो कोशिश कर ले, तो कभी फेल नहीं होगी, वो आगे बढ़ेंगे। हाउसवाइफ के साथ साथ मैं वर्किंग लेडी की भी बात करती हूँ। यदि वर्किंग लेडी भी इस पार्ट टाइम बिजनेस को करना चाहेंगी तो बहुत अच्छे से, बहुत सहज से कर सकती है, इसको समझ के। और मेरी ये मैसेज है हर लेडीज को, हर हाउसवाइफ लेडीज को ये पार्ट टाइम बिजनेस जरूर समझना चाहिए और करना चाहिए।
तो मैं बहुत कुछ अपने बारे में तो बताया, मैं अब चाहूंगी कि जीवन के जो मेरे हमसफर है, मेरे हमदर्द है, मेरे प्यारे हस्बैंड प्रवीण, आप सभी को अब आगे की जर्नी बताएंगे कि मैंने मोदी केयर में क्या। तो थैंक यू मेरे सारे अपलाइन, अनूप सर, प्रीति मैम, उत्तम सर, अमृता मैम एंड विशाल सर एंड संध्या मैम, थैंक यू सो मच। संध्या मैम यदि आप नहीं होती तो मुझे ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, भले ही मैं बहुत लेट से समझी हूँ पर समझ गई। थैंक यू सो मच। मैं और इस प्लेटफॉर्म में लाने के लिए और इस मोदी केयर को देने के लिए, और मैं समीर सर को भी तहे दिल से और गुरु माँ को तहे दिल से मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी कि उन्होंने इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाया कि हर एक लेडी अपने सपने को पूरा कर सकती है इस प्लेटफॉर्म में। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह हुआ और मेरा जन्म बिहार के ही बक्सर जिला में एक छोटा सा गांव है अरक, वहां पर मेरा जन्म हुआ था। मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट जॉब में थे और मेरी पढ़ाई 10th तक की पढ़ाई धनबाद, उस समय बिहार हुआ करता था जब हम लोगों ने मैट्रिक तक की थी, आज झारखंड हो गया है। 10th तक की पढ़ाई मेरी धनबाद से हुई थी और उसके बाद इंटर मैंने पटना के एन कॉलेज से किया था। इंटर के बाद हमने बीसीए किया, बीसीए डॉक्टर जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट जो पटना में ही है, वहां से मैंने बीसीए किया। उसके बाद एमबीए की डिग्री मैंने एलएन मिश्रा से ही ली, वो भी पटना से ही ली। और पढ़ाई के दरमियान कोई टेंशन नहीं था, पढ़ाई अच्छी हो रही थी, जॉब भी मिला। शादी के पहले लाइफ एकदम बिंदास चल रही थी, कोई टेंशन नहीं था सर। उसके बाद साल 2008 में हम दोनों की फोन से बातें होने लगी, फोन के साथ के लास्ट से हम दोनों की फोन से बातें होने लगी। उसके बाद नजदीक आए, बातें शादी तक पहुंच गई, पेरेंट्स भी एग्री हुए। साल 2008 8 मार्च और 8 मार्च 2008 में हम दोनों की शादी भी हुई। शादी के समय मैं एक कंपनी में सेल्स मैनेजर हुआ करता था, क्योंकि मार्केटिंग से एमबीए किया था तो जॉब भी मुझे सेल्स का ही मिलेगा। तो कुछ दिनों तक मैं उस कंपनी में रहा। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी, वहां से रिजाइन करके दूसरी कंपनी में चला गया। सैलरी और पैकेज दोनों बहुत अच्छे थे, लेकिन समय जो था वो जस्ट घर के लिए या अपने लिए कुछ नहीं था। टारगेट सेल्स ये वो, ऑफिस का टेंशन, घर में भी आइए तो मेल, बहुत सी बातें रहती थी उस समय। जॉब में सैलरी तो अच्छा था, लेकिन मन में कुछ अलग करने की इच्छा रहती थी, हर समय एक अंदर से निकलती थी, ये मेरे योग नहीं है। फिर भी करता रहा। कुछ दिनों के बाद मैंने एक पटना में ही राजीव नगर में एक डिस्पोजल आइटम्स का प्लांट बिठाया। काम अच्छा चल रहा था और उसी दरमियान हमारे पुराने मित्र, हमारे दोस्त श्री विशाल सर ने एक फोन किया कि सर मैं आपसे घर आना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या बात है सर, आपको आने के लिए मुझे फोन करके अपॉइंटमेंट लीजिएगा, यदि अपॉइंटमेंट लेना है तो आपको नहीं आना है, घर भाई के घर आना है तो आप कभी भी आ सकते हैं। तो बोले ठीक है। और एक समय निर्धारित हुआ, संध्या मैम और विशाल सर दोनों लोग आए, उनके साथ में एक सज्जन आए हुए थे। आए वो लोग, लेकिन मैं कुछ देर बाद पहुंचा घर पर, और जब आया तो उनके विषय में बताया गया कि ये श्री उत्तम है जो हमें खर्चा और चर्चा के विषय में बताएंगे। तो खर्चा और चर्चा के विषय में सर बताने के लिए आए हुए हैं, और हम लोग पूरे परिवार के साथ बैठकर मोदी केयर का डेमो और प्लान को देखा। सब कुछ अच्छा लगा, फिर भी मुझे नेटवर्क मार्केटिंग शुरू से कभी नहीं जचा। हमारे बहुत से लोग, बहुत से मित्र ए नाम की कंपनी में, फिर आर में या XYZ बहुत सी कंपनी में थे, मुझे टच भी किए। हमारे छोटे भाई भी बहुत सी कंपनी में जुड़े हुए थे, हमारे बड़े भाई भी जुड़े हुए थे। जोड़ने की बहुत प्रयास बहुत तरह से किया गया, दबाव भी दिया गया, लेकिन मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से पता नहीं दिल से क्या था, समझ में नहीं आ रहा था, मुझे नहीं जाना है। उसके बाद भी ये विशाल सर को देखा, अपनी वाइफ को, इनके कहने पर हमने कहा कि चलिए कोई बात नहीं है, विशाल सर आए हैं और आप करिए तो आप अपनी आईडी लगाइए, मेरी आईडी नहीं लगी, इनकी आईडी लगी। और शुरू में 6 से 8 महीने तक सर हम लोग ने यूजर रहे। यूजर रहने के बाद प्रोडक्ट कुछ समझ में आने लगा, प्रोडक्ट अच्छे थे,
मोदी केयर के सिस्टम और मेरे अप्लायंस के द्वारा जो हमारे विशाल सर है, ग्रेट उत्तम सर है के कारण कुछ पैसे इनके अकाउंट में कुछ पैसे आने लगे। तो मुझे ये समझ में नहीं आता ये कौन सा मार्केट है, कौन सा बिजनेस है। भाई घर का सामान भी ले रहे हैं और कुछ पैसे भी इनको आ रहे हैं। और देखते ही देखते हम 19% के लेवल पर आ गए। उसके बाद इस बीच संध्या मैम और प्रीति मैम हमारे घर पर एक लेडीज मीटिंग का आयोजन किया है, जो मीटिंग काफी अच्छी रही और काफी सफल भी रहा। उसी महीने हम लोगों ने ब्रांड न्यू डायरेक्टर के रूप में मोदी केयर में हमारा एंट्री हुआ। इसके बाद मेरा दुर्भाग्य जहां से शुरू करते हैं लाइफ का एक पार्ट आया। प्लांट भी मेरा चल रहा था, मोदी केयर से भी काम अच्छे हो रहे थे। इस बीच मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया। दशहरे के बाद, आज से 2 साल पहले दशहरे 10वीं के एक दिन जस्ट बाद मैं चितकोहरा से आ रहा था, फ्लाईओवर पर चढ़ा और बाइक से एक्सीडेंट हो गया। मेरा दाहिना हाथ और दाहिना पैर दोनों फ्रैक्चर हो गए। छोटी सी सर्जरी के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। फिर भी 40 दिनों तक मैं पूरी तरह बेड पर रहा, एकदम बिना सहारे के मैं वॉशरूम तक भी नहीं जा सकता। प्लांट बैठ गया, बिजनेस मेरा बैठ चुका था। क्योंकि ऐसी एक्टिव इनकम जो है, काम करने पर ही पैसे आते हैं, नहीं करने पर पैसा बंद, ये मुझे समझ में आया। लेकिन थैंक्स टू मोदी केयर सिस्टम एंड मेरे ग्रेट अप्लायंस, जिनसे सीखकर मोदी केयर करते हुए कुछ एक्स्ट्रा इनकम मुझे आने लगे, जो उस वक्त मुझे काफी हेल्प की। सर वो दिन मैं नहीं भूल सकता हूँ। और मुझे समझ में भी थोड़ी आने लगी थी कि सिस्टम क्या है। पावर तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, नेटवर्क मार्केटिंग का पावर क्या है, क्योंकि मैं उसके विषय में जानना नहीं चाहता और अंदर गया नहीं था। जो समझाते भी थे तो हम दूर से टाटा बाय बाय करके निकल जाते थे। फिर भी जब कुछ एक्स्ट्रा इनकम आने लगे तब कुछ मुझे समझ में आया। इसके बाद कुछ कारणों से, पारिवारिक कुछ कारण थे, पर्सनल कारण थे, इस बीच मुझे कोलकाता परिवार के साथ अपने दोनों बच्चों के साथ शिफ्ट होना पड़ा। वहां पर फिर मैं जीरो से मुझे स्टार्ट करना था। और कुछ हमारे एक ऐसे अंकल जी थे, श्री ब्रजेश सर, उनके माध्यम से मुझे कोलकाता में जॉब में कोई परेशानी नहीं हुई, जॉब भी मिल गई। लेकिन इस वक्त तक मुझे बहुत बड़ा कोलकाता में जॉब मिला, मुझे अपने परिवार के साथ वहां शिफ्ट होना पड़ा। इस वक्त तक मोदी केयर बिजनेस कोलकाता में भी स्टेबल होने लगा, जो कि मुझे काफी हेल्प मिला। वहां मैं एक मैन्युफैक्चरर कंपनी में ज्वाइन किया, जिससे मेरा घर का खर्चा चल सके। वहां पर घर से जाने का समय तो निर्धारित था, आने का नहीं था, क्योंकि मैं जिस कंपनी में था वहां पर मुझे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का इंचार्ज था, मैनेजर था। वहाँ मैन्युफैक्चरिंग क्या हो रहा है, जो मार्केट में जा रहा है, कलेक्शन क्या हो रहा है, अकाउंट्स क्या हो रहा है, लोडिंग अनलोडिंग, सारा चीज मुझे देखना पड़ता था। और 2 शिफ्ट में प्लांट चलता था, सुबह 8 से 8 और रात में 8 से 8। सुबह मुझे 8 से 9 के बीच में मैं प्लांट जाता था, और नेक्स्ट जो लेबर की शिफ्टिंग जो थी 8 से 8, नाइट 8 वाले, जब तक वो ड्यूटी पीरियड में नहीं आते थे, मैं वहां से नहीं आता था। क्योंकि बॉस ने सारा रेस्पॉन्स मेरे को दे दिया था कि आप समझो भाई, आप, और मुझे कुछ भी होगी तो मैं आपको समझूंगा। क्योंकि बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां में हमारा माल जाता था, जैसे सफेद का भी था, एक बहुत बड़ा कंपनी ब्रांड था, उसमें जाता था। वहाँ एक पीस यदि एक्स्ट्रा भी चला जाता था, वो भी मेल पर मुझे आता था, जवाब देना था, क्यों आपने एक्स्ट्रा दिया। एक पीस कम भी गया, वहाँ कोई लेबर नहीं समझेगा, वहाँ कोई बॉस नहीं समझेगा, जाना था मुझे। प्लांट में भी जाकर भी वहाँ एक्सक्यूज देना था, रिटेन में भी देना पड़ता था। उसके बाद सारा चीज चलने लगा। इस बीच हम लोगों ने सीनियर डायरेक्टर, विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद भी हमने सीनियर डायरेक्टर का लेवल अचीव किया, और अगले मंथ ही हमने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बने। इसी बीच हमने कोलकाता में एक डीपी भी खोली, जिसकी ओपनिंग में हमारे ग्रेट अप्लायंस श्री विशाल सर और श्री उत्तम सर के द्वारा हुआ। ड्यूटी के दौरान मुझे ड्यूटी जाने के दौरान लगभग मुझे ट्रेन से उतरकर, जो भी कोलकाता से हैं ये जरूर जानते हैं कि सोनारपुर से नीवलीपुर उतर करके
यदि आपको पैदल जाना है चांदी तला, तो वो लगभग 3 किलोमीटर एक साइड से है। वो मुझे डेली 3 किलोमीटर आना और जाना पैदल था, क्योंकि ड्यूटी डेली जानी थी और मुझे बजट भी देखना था। मेट्रो से नहीं जा सकता था, टैक्सी से भी नहीं जा सकता था, एक दिन की नहीं था। लोकल ट्रेन में, मेट्रो सिटी में लोकल ट्रेन में क्या स्थिति होती है, जो खड़े होने का भी जगह है वो भी सिर्फ जगह निर्धारित है कि यही व्यक्ति खड़ा हो सकते हैं। यदि आप हम आम व्यक्ति खड़ा भी हो जाते हैं, उन्हें साइड होना पड़ता है। और कोलकाता लोकल बेंगोलियो, तो बेंगोलियो की बात ही कुछ और रहती है सर। उसके बाद कुछ दिनों के लिए मुझे इसके बाद कुछ दिनों के लिए मुझे मोदी केयर बिजनेस के सिलसिले में मार्च मंथ में पटना आना पड़ा। और पटना आने के बाद पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति हो गई और लॉकडाउन घोषित भी कर दिया गया। और कुछ ही दिनों के बाद, लॉकडाउन से पहले मैं सिस्टम से बहुत कम कनेक्टेड था। ये कोलकाता में जब भी मीटिंग वगैरह या केमिकल स्टेट में एमएससी ऑफिस में होता था, ये वीकली अपना जाकर के मीटिंग अटेंड करती थी। मैं नहीं जा पाता था, पटना में रहता था, कभी गया कभी नहीं भी गया। जाने के बाद बीच में भी चला आता था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था ये भाई मीटिंग क्या होती है नहीं होती है। और उसके बाद लॉकडाउन के समय काल में मुझे डिजिटल माध्यम से सिस्टम को अपनाया। लॉकडाउन में ही हमने डिजिटल माध्यम से सिस्टम को समझा और अपनाया। सिस्टम और अपलायंस का अनुसरण करते हुए हमने लॉकडाउन में ही पिछले अप्रैल के लास्ट मंथ में सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का लेवल अचीव किया और कार फंड में आ गए। हम दोनों का विश्वास और बढ़ा और विश्वास से लबालब होकर के सर अगले महीना हमने और तेजी से काम किया और अगले महीना ही हमने मई में हमने प्लैटिनम डायरेक्टर का लेवल अचीव किया। जो कि दोस्तों आज इस मंच से हम सभी को यही बताना चाहते हैं, यहाँ सफल होने का सिस्टम बना हुआ जो हमें अपलाइन के माध्यम से प्राप्त होता है तथा हमारी सफलता निश्चित होती है। साथ ही साथ हमें पूरी समर्पण की भावना होनी चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे एक अंधा व्यक्ति आंख वाले का हाथ पकड़कर सड़क पार करता है। इसके लिए मैं अपने स्पॉन्सर श्री विशाल सर, संध्या मैम, अपने ब्रांड एम्बेसडर जीवीडी श्री उत्तम सर, प्रीति मैम को दिल से धन्यवाद देता हूं, जिनके मार्गदर्शन के कारण हम पूरी टीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हमारे टीम में लोग नए नए लेवल अचीव कर खुशियां मना रहे हैं। दोस्तों हम सभी बच्चों की तरह ही गलतियां करते हैं, लेकिन हमारे अपलायंस हमें तुरंत सही रास्ता बताने के लिए हमारे साथ खड़े होते हैं। मैं अक्टूबर मंथ, मेरा अपना टारगेट है सर, मैं अक्टूबर मंथ में प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर जा रहा हूं और साल 2021 में जीवीडी क्लब में रहूंगा। मैं अपनी टीम से अगले साल तक 20 लोगों को चमचमाती कार, 20 परिवारों को विदेश यात्रा, 10 लोगों को 1 लाख के प्रति माह के इनकम तक पहुंचाने का दिया मैंने। दोस्तों अगर मोदी केयर है तो हम और आप बड़े सपने देख सकते हैं और उनको सच भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं अपने ग्रेट अपलाइन श्री विशाल सर, संध्या मैम, हमारे ब्रांड एम्बेसडर श्री उत्तम सर, प्रीति मैम, हमारे त्रिदेव श्री अनूप सर, अमृता मैम, राजेश सर, मनीषा मैम, रवि सर, रोशी मैम को धन्यवाद देता हूं। साथ ही नमन करता हूं अपनी गुरु माँ डॉक्टर सुरेखा मैम को और हमारे गॉडफादर श्री समीर मोदी सर को, जिनके बनाए हुए सिस्टम के कारण एक साधारण परिवार भी अपने सपने को सच कर रहा है और करने लगा। थैंक यू सर।